हेलो एवरीवन, मैं नसीमन सारी सर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के चेयरमैन मिस्टर योगेश सिंह ने बीएसटीसी वर्सेस बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर बयान दे दिया है। आप लोग पता भी कर सकते हैं डिटेल में। इन्होंने कहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए था 5+3+3+4। एनसीटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिक्षा का जो क्या डेफिनेशन होना चाहिए कि 5+3+3+4 चार स्टेज इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि 4 स्टेजेज में शिक्षा बच्चों को शिक्षा जो दी जाएगी तो उसके लिए जो टीचर को ट्रेन किया जाएगा तो 4 अलग अलग स्टेजेज में होना चाहिए। ये नहीं कि इनका लास्ट में इन्होंने ये भी कहा था कि कोई एक सिंपल सा कोई एक बीएड करके और सभी बच्चों को, चाहे 1 to 5 वाले बच्चे हों या 6 to 8 हों या उसके ऊपर के क्लासेस के, वो सभी को ट्रेन कर पाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इन्होंने ये भी कहा था कि हर एक स्टेज का अपना एक अलग महत्व होता है। 4 ईयर्स का जो इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स है, इसको इसीलिए लॉन्च किया जा रहा है। आप लोग न्यूज़ में भी देखे होंगे कि 2030 से केवल बीएड धारी ही केवल शिक्षक बन पाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये पूरा खाका बोल सकते हैं कि तैयार किया जा रहा है, पूरा फॉर्मेट पूरा तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से पूरा प्लान के साथ केवल एक ही कोर्स होगा। उस समय कोई भी डीएलएड बीटीसी या कुछ और कोर्स नहीं होगा, ओनली बीएड होगा। बहुत जल्द ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत जल्द केवल बीएड होगा, लेकिन उसी बीएड में इस तरह से उसको बनाया जाएगा कि उसमें डीएलएड हो या बीटीसी जो हम लोग बोलते हैं या बीएड हो, सभी टीचर का क्वालिटी उसमें होगा जो एक 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करके जब कंप्लीट हो जाएंगे। जिसमें पहला जो स्टेज है उसको फाउंडेशन के नाम से कहा जाएगा, सेकंड प्रिपरेटरी हो जाएगा, इसके बाद मिडिल स्टेजेज होगा मिडिल क्लास के लिए, उसके बाद सेकेंडरी लेवल का होगा। ठीक है। इसी के साथ इसमें यह भी कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन के तहत राइट टू क्वालिटी एजुकेशन भी इसमें इंक्लूड है, और जिसके तहत हर एक स्टूडेंट का ये राइट है, अधिकार है कि वो एक हाईली क्वालिफाइड और वेल ट्रेंड टीचर से वो पढ़ाई करे, वेल ट्रेंड और हाईली क्वालिफाइड टीचर उनको पढ़ाए। यही रीज़न है कि अभी जो ये मुद्दा आप लोग को इतना देखने को मिला कि अभी जो बीएड किए हुए हैं और प्राइमरी के लिए टीचर के लिए अप्लाई किए थे उनको बोला जा रहा है कि आप एलिजिबल नहीं होंगे, और जो बीएड वाले हैं और जिन्होंने केवीएस का सीटेट के थ्रू पेपर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वो एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा। ये सब रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है। एनसीटी के द्वारा ही बीएसटीसी को बनाया गया था, जिसमें कि 1 से 5 के स्टूडेंट को स्पेशली डिज़ाइन ऐसा किया गया कि 1 से 5 के बच्चों को स्पेशली गाइड किया जा सके। एनसीटीई ने बीएड के कैंडिडेट्स को अलाउ किया था 1 से 5 प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, लेकिन यह शर्त रखी थी, इसमें यह भी शर्त रखा गया था कि ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होगा, जिसको कि क्वालिफाई करना जरूरी होगा। यदि नहीं जो कर पाएंगे उनको फिर जॉब से हटा दिया जाएगा। मतलब वैसे टीचर जो बीएड किए हुए हैं लेकिन प्राइमरी टीचर बन गए हैं, ठीक है, प्राइमरी टीचर बने हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के दिन से लेकर 2 साल के अंदर में उनको एक ब्रिज कोर्स का उनका एक एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, जिसको पास नहीं करने पर उनको फिर प्राइमरी लेवल से हटा दिया जाएगा। इसमें साथ ही साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अब जब डीएलएड पास ऑलरेडी हमारे पास कैंडिडेट हैं ही, तो फिर बीएड वालों को अलग से कुछ कोर्स करवाना, फिर उनको अलाउ करवाना, जिसको ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाता है, इसका क्या जरूरी था? क्यों ना दोनों को अलग अलग कर दिया जाए? ये सब सारा चीज मुद्दा देखते हुए 1 to 5 जो प्राइमरी लेवल है, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, उसको डीएलएड के लिए कर दिया गया, जिसको बीटीसी के नाम से जानते हैं या बीटी कोर्स भी बोला जाता है, और 5 से जो ऊपर हो गए उसके लिए बीएड हो गया। ठीक है। अब तो 2030 से अब हम लोग जैसा कि न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि कोई भी कोर्स नहीं होगा, केवल उसमें बीएड कोर्स ही होगा, जिसमें सारा चीज़ शामिल होगा। और कोई भी यदि चाहे कि बीएड का 4 साल जो लोग भी इसमें एडमिशन लेंगे बीएड करने के लिए, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड होगा आफ्टर 12 क्लास के बाद, तो जब कोई 1 साल पढ़ाई करेगा तो वो फाउंडेशन कोर्स के लिए तैयार हो जाएगा। फिर से जब
और एक साल मेहनत करेगा तो प्रिपरेटरी के लिए तैयार हो जाएगा, फिर से और एक साल पढ़ाई करेगा तो मिडिल के लिए तैयार हो जाएगा, फिर से और एक साल पढ़ाई करेगा तो सेकेंडरी के लिए हो जाएगा। तो इस तरह का जो योगेश सिंह जो चेयरमैन है एनसीटी के, तो उन्होंने कहा है कि कोई बिना इस तरह के अलग अलग स्टेजेज का पढ़ाई करके ही एक ही साल में या 2 ही साल के अंदर में सभी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ऐसा सही नहीं है। इसीलिए उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसको उन्होंने भी वेलकम किया है और उन्होंने कहा एक तरह का ये सही है, क्योंकि जो 2018 में खुद एनसीटीई ने ही ये प्रस्ताव लाया था कि जो बीएड वाले हैं वो भी प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उन्होंने ब्रिज कोर्स के बारे तो बताया था, बट इसमें फुल डेफिनेशन इसका देना प्लस इसको अमल किया जाना वैसा नहीं देखा गया। यही रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। जबकि एनसीटीई देखा जाए तो हेड है, जो पूरे शिक्षा व्यवस्था है, खास करके टीचिंग से जुड़ी जो है, ठीक है। तो इसीलिए इसको देखते हुए खारिज किया गया है, जिसको कि एनसीटीई ने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसको अमल नहीं किया गया। जो लोग 2018 में बीएड किए हैं, 2019 में बीएड किए हैं, 2020 में बीएड किए हैं, 2 साल गुजर जाने के बाद भी कोई भी ब्रिज कोर्स का उस तरह का कोई भी वैसा देखा जाए तो कुछ भी नहीं आया गाइडलाइन एनसीटी की तरफ से, जिसको देखते हुए फाइनली इसको हटा दिया गया है। तो अब हम लोग, अच्छा, जो लोग बीपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो मेरा जहाँ तक अंदाज है कि उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगा, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो जो एडवर्टीजमेंट जैसा उसमें लिखा रहता है, जो एडवर्टीजमेंट में जो शर्त रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है। बट उसमें कोई भी ऐसा शर्त नहीं रखा गया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आने वाला है उसको देखते हुए ही ज्वाइनिंग का प्रोसेस करवाया जाएगा। बट केंद्रीय विद्यालय में अभी जो 1 to 5 के लिए जो प्राइमरी के लिए जो अभी वैकेंसी अभी टीचर ने जो अप्लाई किया था प्राइमरी लेवल के लिए, उसमें ये शर्त था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा, रिक्रूटमेंट होगा। तो यही रीज़न है कि अभी न्यूज़ में भी आप लोग देखे होंगे कि 1 to 5 के लिए बीएड वाले जिन्होंने प्राइमरी लेवल के लिए जो अप्लाई किया था और उनको वो लोग पास भी कर गए थे और उन्होंने टीचर बनने के लिए अप्लाई भी उन्होंने किया था। एक तरह से देखा जाए तो उनका यह डिग्री रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ था, और बहुत हद तक ये लग रहा है कि सही हो चुका है। और आगे का जो भी और कुछ अपडेट होगा तो मैं आप लोग को बताते ही रहूँगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।